हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं मनोज और आप देख रहे हैं पॉलिस्कोप। आज के इस सेशन में हम पॉलिटिकल थ्योरी के एक और इम्पोर्टेंट लेकिन काफ़ी मिसअंडरस्टूड कंसेप्ट कंजर्वेटिज्म यानी रूढ़िवादिता को समझने का प्रयास करेंगे। कंजर्वेटिज्म यानी रूढ़िवादिता कुछ एक क्वेश्चंस के साथ में राइज करती है कि क्या जैसे सोसाइटी में जो चेंज आते हैं, क्या ये चेंज हमेशा ही प्रोग्रेस का साइन है? क्या सोसाइटीज़ को एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ के बेसिस पे जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी या फ्रीडम या राइट्स के बेसिस पे रीडिज़ाइन करना चाहिए, या फिर हमें धीरे धीरे से हिस्ट्री और ट्रेडिशंस जो वैल्यूज़ है उनको रिस्पेक्ट करते हुए आगे बढ़ना है? तो कंजर्वेटिज्म इन क्वेश्चंस का जो है आंसर देता है अपने इस आइडियोलॉजी में। कंजर्वेटिज्म के आज के सेशन में हम पढ़ेंगे इसका मीनिंग और आइडियाज़ क्या है, फाउंडेशन किन बेसिस पे है, और कुछ मेजर टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे, साथ में किस आधार पे जो है इसको क्रिटिसाइज़ किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। सो कंजर्वेटिज्म लैटिन वर्ड कंजर्वेट से आता है, जिसका मतलब है प्रिजर्व करना, टू प्रिजर्व। एंड ये एक सवाल छोड़ता है कि प्रिजर्व किया किसको जाए, किसको प्रिजर्व करना है। तो कंजर्वेटिज्म इसका आंसर देता है टू कंजर्वेटिज्म सीक्स टू प्रिजर्व ट्रेडिशंस, रिलीजन्स, कल्चर, अथॉरिटी, जो इस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस है लाइक फैमिली, चर्च, लॉज, है ना। इसके साथ साथ में ग्रेजुअल रिफॉर्म्स होने चाहिए, वो ग्रेजुअल होने चाहिए, धीरे धीरे से होने चाहिए सोसाइटी में। सोशल हायरार्की को प्रिजर्व करने की बात होती है, अथॉरिटी या फिर जो नेचुरल आइडेंटिटी है, कंजर्वेटिज्म कहता है कि इनको प्रिजर्व करना चाहिए। सो कंजर्वेटिज्म किसी एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी का रिजल्ट नहीं है, किसी एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी से स्टार्ट नहीं होता है, बल्कि ये एक्सपीरियंस है, जो हिस्ट्री के हमारे एक्सपीरियंस है इनसे शुरू होता है, जो हमारे ट्रेडिशंस हैं। सो कंजर्वेटिज्म के लिए सोसाइटी इज़ नॉट लाइक अ मशीन, किसी मशीन की तरह नहीं है सोसाइटी, बल्कि ये एक ऑर्गेनिज्म है जो टाइम के साथ में नेचुरली ग्रो करता है ओवर द सेंचुरीज, है ना। कई साल, सदियाँ जो है इसको लग जाते हैं ग्रो होने में एक सोसाइटी को। तो जैसे कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, जहाँ पे कुछ रीजंस की भी बात होती है कि रीजन से सोसाइटी को डिज़ाइन कर सकते हैं, तो ऐसा कंजर्वेटिज्म का मानना नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं हिस्टोरिकल ओरिजिन और क्या कंटेक्स्ट रहे जिसमें कंजर्वेटिज्म का जो राइज होता है, इमर्ज होता है। सो मॉडर्न कंजर्वेटिज्म का इमर्ज हुआ 1789 में हुए फ्रेंच रिवॉल्यूशन के रिएक्शन के तौर पे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने लिबर्टी और इक्वालिटी, फ्रीडम, इन सब के बेसिस पे सोसाइटी को रीबिल्ड करने की कोशिश की, लेकिन रिजल्ट क्या निकला? पॉलिटिकल वायलेंस, इंस्टेबिलिटी, क्योस, है ना। सारी जगह पे जो है टेरर जो लोगों के मन में था, सिविल वॉर स्टार्ट हुए। तो उस समय इस रिवॉल्यूशन के सबसे बड़े क्रिटिक उभर के आते हैं एडमंड ब्रूक, जिन्हें मॉडर्न कंजर्वेटिज्म का फादर भी कहा जाता है। एडमंड ब्रूक अपनी बुक रिफ्लेक्शन ऑन द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस में आर्ग्यू करते हैं कि सोसाइटी सिर्फ सोशल कॉन्ट्रैक्ट से नहीं आई, ओके, इट इज़ द रिजल्ट और द पार्टनरशिप बिटवीन द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन की जो पीढ़ियाँ हैं इनके बीच में एक पार्टनरशिप के तौर में सोसाइटी का निर्माण होता है। ब्रूक के अकॉर्डिंग जो ट्रेडिशंस हैं, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे मोनार्की, चर्च, फैमिली, ये सारे एक्यूमुलेटेड वेल्थ हैं। दे आर द प्रोडक्ट ऑफ हिस्टोरिकल विजडम। जो हिस्टोरिकल विजडम है हमारी, जो इसको सदियों से हमारा जो नॉलेज है, ज्ञान है, जिसको हमने संचित किया है थ्रू आवर एक्सपीरियंसेस फ्रॉम आवर जनरेशंस, ये उसका प्रोडक्ट है। तो इसलिए बोलता है अगर आप अचानक से इन इंस्टीट्यूशंस को, इन ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को रिवॉल्यूशन के थ्रू चेंज करना चाहते हैं या इसको ख़त्म करना चाहते हैं, तो इससे सोशल ऑर्डर जो है वो कोलैप्स हो जाएगा एंड दिस विल लीड टू क्योस इन द सोसाइटी। सो ब्रूक ग्रेजुअल जो रिफॉर्म्स है उसका विरोध नहीं करते हैं। ये ऐसा नहीं कहते कि रिफॉर्म नहीं होने चाहिए, लेकिन इनका मानना है कि जो रिफॉर्म्स हैं वो अचानक नहीं होने चाहिए, रिफॉर्म्स धीरे धीरे हो। सोसाइटी जो है अपने आप ग्रो करेगी लाइक एन ऑर्गेनिज्म, लाइक एन ट्री, ओके। तो ये ग्रो करेगा नेचुरल तरीके से, आप उसको इंटरफेयर करके आप उसमें सडन चेंज रिवोल्यूशंस के थ्रू नहीं लाना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ एक कोर प्रिंसिपल्स, फाउंडेशंस क्या है कंजर्वेटिज्म के। सो द फर्स्ट वन इज चेस्टरटन्स फेंस और ट्रेडिशन एज विजडम।
कंजर्वेटिव्स जो मानते हैं कि ट्रेडिशन सोसाइटी को स्टेबिलिटी और मोरल डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ट्रेडिशन का मतलब केवल और केवल ओल्ड हैबिट्स का होना नहीं है, बल्कि ये एक्यूमुलेटेड वेल्थ है, एक्यूमुलेटेड विजडम है हमारा, जो सदियों से हमने संचित किया है, जो हमारे पूर्वजों से हमें जो विजडम मिला है, जो ज्ञान मिला है, ये वो है। तो ये केवल हैबिट्स नहीं कि हम उसको फॉलो करते आ रहे हैं, बस इतना सा नहीं है। तो जैसे कि जी के चेस्टरटन जो है ये आर्ग्यू करते हैं कि इनको, इन इंस्टीट्यूशंस को, इन ट्रेडिशंस को इसलिए डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए कि आपका कोई रीज़न है। आपको पहले ये जानना आवश्यक है कि किस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए वो ट्रेडिशंस, वो वैल्यूज़ को, उस इंस्टीट्यूशंस को बिल्ड किया गया था। तो जोसेफ मिस्री भी मोनार्की और रिलीजन को डिफेंड करते हुए ये कहते हैं कि ये डिवाइन इंस्टीट्यूशंस हैं, जो चाहे मोनार्की कल्चर, जो रिलीजन है, ये डिवाइन इंस्टीट्यूशंस हैं, डिवाइन सैंक्शन इंस्टीट्यूशंस, मतलब गॉड का गिफ्ट है ये हमें। तो आपको इनको जो है इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एज सेड बाय जोसेफ मिस्रे। सो इसलिए बोलते हैं कि आप सिर्फ ट्रेडिशंस को अपने तर्क के बेस पे उसको ख़त्म नहीं कर सकते या नहीं करना चाहिए। ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट। कंजर्वेटिव के लिए सोसाइटी ग्रेजुअली इवोल्व करती है, उसे ओवरनाइट रीडिज़ाइन नहीं किया गया। इट ग्रोज नेचुरली जस्ट लाइक अ ट्री, जो अपने आप समय के साथ ग्रो करता है। आप उसकी सिर्फ और सिर्फ देखभाल करते हैं। अगर आप उसकी रूट्स को कट करते हैं कि आप उसको रीडिज़ाइन करना चाहते हैं, सो इससे क्या होगा, उसको आप ख़त्म कर रहे हैं। सो एग्ज़ाम्पल के लिए इस थ्योरी को देखें तो अरब स्प्रिंग्स जो हुए 2010 के अराउंड, जहाँ पे जो अरब कंट्रीज़ है, अरब वर्ल्ड है, सूडान, सीरिया, इजिप्ट, कुवैत, यमन, इस तरह से जो भी कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे प्री डेमोक्रेसी और एंटी डेमोक्रेसी के से रिलेटेड जो है आर्म्ड रिबेलियन हुए, काफ़ी विद्रोह हुए, जिससे तख्ता पलट भी हुए, सत्ता में जो परिवर्तन भी हुए। लेकिन इसके साथ साथ इनस्टेबिलिटी भी इन कंट्रीज़ में हमें देखने को मिलती है। तो कंजर्वेटिव कहते हैं कि ये जो एग्जाम्पल बताते हैं कि जो सडन ट्रांसफॉर्मेशन जब की जाती है रिवॉल्यूशन के थ्रू, ये क्योस क्रिएट करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉलिटिक्स ऑफ इम्परफेक्शन, जहाँ पे ह्यूमन नेचर की बात की जाती है। तो यूटोपियन आइडियोलॉजीज़ ऐसी आइडियोलॉजी जो मानती हैं कि जो ह्यूमन नेचर है दैट इज़ वेरी परफेक्ट, दैट इज़ वेरी गुड एंड इट कैन लीड पीस इन द सोसाइटी। तो कंजर्वेटिव इसका अपोजिट मानते हैं। इनका मानना है कि जो ह्यूमन नेचर है काफ़ी मॉरली और इंटेलेक्चुअली फ्लोड है, काफ़ी कमियाँ है इसमें। तो इनका ये कहते हैं कि ह्यूमन नेचर कभी परफेक्ट नहीं है, दे आर इम्परफेक्ट, दे आर सेल्फ इंटरेस्टेड, लिमिटेड है वो अपनी रेशनल कैपेसिटी में। तो उनका ये आइडिया जो है वो थॉमस होब्स के आइडिया से आता है, जहाँ पे थॉमस होब्स ह्यूमन नेचर को वॉयलेंट बताते हैं, जो कहते हैं कि मैन इज़ अ वॉल्फ टू अ मैन। तो उन्होंने अथॉरिटी को कंपल्सरी बताया थॉमस होब्स ने। वो कहते हैं कि डिसऑर्डर को रोकने के लिए अथॉरिटी का स्ट्रॉन्ग होना काफ़ी ज़रूरी है। सो बोलते हैं ह्यूमन बींग्स आर फ्लोड, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस आर नेसेसरी। इसी को हम इसके नेक्स्ट प्रिंसिपल अथॉरिटी एंड हायरार्की में देखते हैं कि जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो आर्मी है, जुडिशरी, चर्च है ना, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, इनका स्ट्रॉन्ग होना काफ़ी ज़रूरी है। सो एग्जांपल के लिए आप प्रेजेंट डे में भी हम देखें तो जो डोनाल्ड ट्रंप है या नरेंद्र मोदी जो है, ये काफ़ी इम्फेसाइज करते हैं नेशनलिज्म की फीलिंग्स को। ये इम्फेसाइज करते हैं स्ट्रॉन्ग लीडरशिप को एंड सिक्योरिटी फोर्सेस को स्ट्रॉन्ग होने में, जो गवर्नेंस को फोकस करे। एंड इनकी ये जो आइडियोलॉजी से कई इनको जो है वो कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ में रिलेट करती है। कंजर्वेटिव सोसाइटी में हायरार्की के मॉडल को सस्टेन बताते हैं, कि कहते हैं कि ये होना चाहिए पैटर्न। बोलते हैं अगर आप ज़बरदस्ती से इस ऑर्डर को ब्रेक करते हैं, आप फोर्सफुल तरीके से सोसाइटी में इक्वालिटी लाने की कोशिश करते हैं, आप वेलफेयर स्कीम्स लेके आते हैं, जैसे कि इकोनॉमिस्ट, कंजर्वेटिव इकोनॉमिस्ट जो ये कहते हैं कि अगर आप फोर्सफुल तरीके से कोई भी टैक्स इम्पोज करके और फिर उस टैक्स से जो पैसा कलेक्शन हुआ है अमाउंट, उसको आप रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी में, ताकि इक्वल जो सबको इकोनॉमी के लेवल पे लेके आया जा सके, तो बोलते हैं ये बिल्कुल ही जो है वो गलत है। इससे सोसाइटी जो है वो प्रोग्रेसिव तरीके से आगे नहीं बढ़ेगी, बल्कि इससे सोसाइटी में रिवोल्ट होंगे। फिर आज के प्रेजेंट टाइम पे हम देखते हैं फ्री मार्केट एंड न्यू कंजर्वेटिज्म। जो कंजर्वेटिज्म का जो एक नया प्रिंसिपल उभर के आता है कि 20वीं सेंचुरी में तो कंजर्वेटिज्म जो था वो मर्ज हो जाता है इकोनॉमिक लिबरलिज्म के साथ। उससे पहले ये इकोनॉमिक
लिबरलिज्म की बात नहीं करता है, उसको गलत बताता है। फिर आफ्टर 20वीं सेंचुरी में ये उसके इकोनॉमिक लिबरलिज्म के साथ मर्ज होता है, और थिंकर्स जो इसके प्रोमिनेंट थिंकर्स है लाइक मार्gaरेट थैचर यूके से और रोनाल्ड रीगन यूएस में, ये प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देते हैं। ये कहते हैं कि डीरेगुलेशन किया जाए पब्लिक सेक्टर्स में, और वेलफेयर स्कीम्स को कम किया जाए, रिड्यूस किया जाए, जो हमें आज भी प्रेजेंट कई कंट्रीज़ में जिस तरह से देखने को मिलता है, लाइक यूएस में, लाइक आप चाइना में देखिए, आप सऊदी अरब जैसी कंट्रीज़ में हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे टैक्स जो सऊदी अरब टैक्स हेवन जिसको कहा जाता है ना, जीरो टैक्स। तो ये कंट्रीज इम्फेसाइज करती है कि जो रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज़ हैं, ये सोसाइटी में इक्वालिटी ज़बरदस्त तरीके से लाने के जो साधन है, इसको कम किया जाना चाहिए। तो आज प्रेजेंट डे में डिसइन्वेस्टमेंट इंडिया में भी हम देखते हैं, पब्लिक सेक्टर जो यूनिट्स हैं इनमें डिसइन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, मतलब इन्वेस्टमेंट को कम किया जा रहा है। जो पब्लिक सेक्टर्स हैं, टैक्स रेट्स जो उनको जो है वो कट करने की बात होती है, ताकि जो कंपनीज़ हैं, प्राइवेट कंपनीज़ जो भी है वो ग्रो कर सके, इंडिविजुअल जो है वो ग्रो कर सके। इकोनॉमी के बेसिस पे इनकरेजमेंट किया जाता है प्राइवेट इंटरप्राइजेस का, जिसका इंडिया में आए दिन जो है वो किसी न किसी पार्ट में इंडिया के जो रिवोल्यूशन जो है होता ही रहता है। लोग जो उसके खिलाफ बोलते ही हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स को ख़त्म किया जा रहा है, चाहे रेलवे में हो, एजुकेशन सेक्टर में हो, या किसी दूसरे फील्ड में हो। तो ये आज के टाइम के भी, प्रेजेंट टाइम के ये कुछ मुद्दे जो हैं। तो ये थे हमारे पास कुछ फंडामेंटल्स कंजर्वेटिज्म के। नेक्स्ट हम देखते हैं मेजर टाइप ऑफ कंजर्वेटिज्म, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं कल्चरल कंजर्वेटिज्म। कल्चरल कंजर्वेटिज्म जो फोकस करता है कल्चर पे, रिलीजन, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पे, कि हमारा कल्चर क्या है, हम किस कल्चर को फॉलो अप कर रहे हैं, हमारे रिलीजन कौन सा है। तो रिलीजन कंजर्वेटिज्म जो सिर्फ अपने रिलीजियस की जो वैल्यूज़ हैं उनको फॉलो करने पे जो है वो एम्फेसाइज करता है, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो, हिंदुज़म हो, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, कोई भी दूसरा रिलीजन है, तो सभी उस रिलीजन के साथ में ही आगे बढ़ते हैं, उस आइडेंटिटी को लेके ही जो है आगे बढ़ना चाहते हैं। और उसको जब वॉयलेट करने की किसी के द्वारा भी कोई भी इंडिविजुअल उसमें क्वेश्चन रेज करता है, तो उसको जो है उसके खिलाफ माना जाता है। तो वो जो है उनके प्रति जो है कन्फ्लिक्ट्स उसमें शुरू हो जाता है। इसी तरह से सोशल कंजर्वेटिज्म, जैसे कि सोशल लॉज है, मैरिज लॉज, जेंडर लॉज, सोसाइटी में वुमेन को किस तरह से ट्रीट किया जाता है ना। तो प्रेजेंट सिनेरियो में भी आप जो है वो पीछे की जो कुछ थॉट्स हैं, जो सोसाइटी में हिस्टोरिकल जो माइंडसेट बना हुआ है लोगों का, है ना, कि वुमेन्स को जो है वो बाहर जॉब नहीं करनी है, बाहर नहीं निकलना है, एजुकेशन का इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे हम अफ़गानिस्तान में अभी देखते हैं, तो अभी तालिबान रूल आने के बाद में वहाँ पे जो वुमेन एजुकेशन है उसको भी कम्प्लीटली बैन कर दिया गया है। तो इस तरह के जो कल्चरल माइंडसेट है, तो ये इस सोशल कंजर्वेटिज्म को रिप्रेजेंट करता है। इसके साथ साथ में फिजिकल कंजर्वेटिज्म जो सपोर्ट करता है लो टैक्स को, लाइक यूएस है, या फिर जो सऊदी अरब, इसका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है ना। और भी कई सारी कंट्रीज़ जो अपने प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाने के लिए इन लो टैक्स को जो है वो सपोर्ट करते हैं, जहाँ पे लिमिटेड गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स हैं, गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक सेक्टर में स्पेंड कम करती है ना। लाइक कोई भी पब्लिक सेक्टर यूनिट हो गया, रेलवे, या फिर एजुकेशन के फील्ड में भी हो गया, तो हेल्थ केयर में, तो वो जहाँ पे उसमें स्पेंडिंग को कम किया जा सकता है, ताकि जो हायरार्की है वो सोसाइटी में बनी रहे। बैलेंस्ड बजट की ये बात करते हैं। तो ये थे मेजर टाइप्स ऑफ कल्चरल कंजर्वेटिज्म, जहाँ पे हमने देखा कल्चरल, सोशल एंड फिजिकल कंजर्वेटिज्म। नेक्स्ट वी हैव कंजर्वेटिज्म वर्सेस अदर आइडियोलॉजीज़। तो इसको कंपेयर करते हैं एक बार कंजर्वेटिज्म को, क्योंकि हमने लिबरलिज्म भी पढ़ा है, सोशलिज्म और मार्क्सिज्म को भी कवर किया है। तो इसके साथ में कुछ एक पॉइंट्स के साथ कंपेयर करते हैं। पॉइंट्स कई सारे हैं, हम यहाँ पे कुछ 4 पॉइंट्स के साथ में इसको डिस्कस करेंगे। कंजर्वेटिज्म बात करता है ऑर्डर एंड ट्रेडिशन को मेंटेन रखने की, कि जो ट्रेडिशन चला आ रहा है उसको मेंटेन रखिए, उस ऑर्डर को फॉलो करना है। लिबरलिज्म इन वैल्यूज़ में बात करता है, किस वैल्यूज़ की, राइट्स और लिबर्टी की बात करता है। और सोशलिज्म कहता है कि इक्वालिटी होनी चाहिए सोसाइटी में, सोशल जस्टिस होना चाहिए। एंड मार्क्सिज्म जो क्लास स्ट्रगल और रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, कि अगर सोसाइटी में चेंज लाना है तो आपको रिवॉल्यूशन करना ही होगा। जबकि कंजर्वेटिज्म अपोजिट है, वो कहता है कि नहीं, आपको उसको फॉलो करना है, उस ऑर्डर को, उस ट्रेडिशन को, रिवॉल्यूशन नहीं लेके आना है, सडन चेंज नहीं करना है आपको सोसाइटी में। ह्यूमन नेचर के बारे में कंजर्वेटिज्म कहता है कि ह्यूमन नेचर जो है वो इम्परफेक्ट है,
इमोशनल है, उसकी कुछ नीड्स हैं, तो इसलिए अथॉरिटी को स्ट्रोंग होना जो है वो कंपलसरी है। लिबरलिज्म कहता है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो रेशनल है, उसके पास अपनी रीजनिंग है, थिंकिंग है, सो वो सेल्फ इंटरेस्टेड है, बट रीजनिंग उसमें अवेलेबल है ना, सेल्फ इंटरेस्टेड है वो। और दूसरी ओर सोशलिज्म कहते हैं कि कोऑपरेटिव है ह्यूमन बीइंग, ऐसा नहीं है वो सेल्फ इंटरेस्टेड है, बिल्कुल नहीं है, इम्परफेक्ट भी नहीं है, वो कोऑपरेटिव है, सोसाइटी में नेचर में वो कोऑपरेटिव है। दूसरी ओर मार्क्सिज्म कहता है कि ह्यूमन बीइंग जो है वो शेप किया जाता है, उसका क्या कैरेक्टर होगा, क्या उसकी थिंकिंग है, किस आइडियोलॉजीज़ के साथ में ह्यूमन बीइंग जो है सोसाइटी में रहता है, वो शेप होता है मटेरियल कंडीशंस। कोई रिच है, कोई पुअर है ना, कोई क्लासेस जो भी सोसाइटी में बनी हुई हैं, तो वो आइडियल जो उसकी सिचुएशंस है वो उसको डिज़ाइन करती हैं कि उसकी थिंकिंग कैसे जनरेट होगी, उसका बिहेवियर कैसे जनरेट होगा। देन आफ्टर स्टेट के बारे में कंजर्वेटिज्म का क्या कहना है। स्टेट के बारे में कंजर्वेटिज्म कहता है कि स्ट्रॉन्ग स्टेट का होना जरूरी है टू मेंटेन द ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। सो लिबरलिज्म इसके अपोजिट कहता है कि जो स्टेट है उसका लिमिटेड कंट्रोल होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट होनी चाहिए जिनका बिल्कुल मिनिमम इंटरफेरेंस हो। दूसरी ओर सोशलिज्म का कहना है कि स्टेट होने चाहिए, स्टेट का पर्पस क्या है कि वेलफेयर पॉलिसीज़ लेके आए, कोई वेलफेयर स्कीम्स लेके आए, जैसे इंडिया में हम पीडीएस सिस्टम जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, पब्लिक स्कूल्स हैं, और इस तरह से जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो हो ताकि लोगों को जो है वो सुविधाएं मिल सके। एंड मार्क्सिज्म कहते हैं कि स्टेट एज अ टूल ऑफ क्लास डोमिनेशन, कि स्टेट तो होना नहीं चाहिए, लेकिन जो स्टेट होता है वो क्लास डोमिनेशन का ही टूल है, चाहे किसी भी टाइप की स्टेट बन जाए लेकिन वो डोमिनेट ही करेगी अल्टीमेटली। सो इट इज़ क्लास डोमिनेशन एंड विल विदर अवे वन डे, कि जैसे जैसे क्लास डोमिनेशन बढ़ेगा, इनइक्वालिटी बढ़ेगी, लोगों के मन में जो है जो तबका नीचे रह जाएगा सोसाइटी में, वो रिवोल्ट करेंगे, तो बोलते हैं स्टेट जो वो ख़त्म होगा। एंड सोसाइटी के बारे में कंजर्वेटिज्म कहते हैं कि सोसाइटी जो है वो ऑर्गेनिक है, हियरार्किकल है, मीन्स ऑर्गेनिक की ये ग्रो करेगी, अपने आप ग्रो करेगा नेचुरल तरीके से, टाइम से वो इसमें चेंज आएंगे सोसाइटी में, ऐसा नहीं है कि रिफॉर्म्स नहीं होंगे, रिफॉर्म्स होंगे लेकिन धीरे धीरे होंगे। एंड हियरार्किकल ऑर्डर को फॉलो करना है, कि हियरार्की बना हुआ स्टेट में जो जिस तरह से है, कोई रिच है, कोई पुअर है, क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट है, अथॉरिटी है, हायर अथॉरिटी, डिवाइन इंस्टीट्यूशन है जैसे मोनार्की है, तो किंग जो है सुप्रीम है, उसके बाद में लास्ट में जो है पीजेंट क्लास आती है, किंग के बाद में नोबल्स हैं। तो इस तरह से जो है क्लास डिवाइडेड है, उस डिवाइडेड क्लास को फॉलो करना है, बिकॉज वो हमारे ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं। एंड लिबरलिज्म कहते हैं कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल है सोसाइटी, डिवाइन इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल है, जब इंडिविजुअल इकट्ठे होंगे तो सोसाइटी का निर्माण होता है। सोशलिज्म कहते हैं कम्युनिटी ओरिएंटेड है, लोग अपनी अपनी कम्युनिटीज़ में रहना पसंद करते हैं और कम्युनिटी से ही वो सोसाइटी का निर्माण होता है। मार्क्सिज्म कहते हैं कि सोसाइटी डिवाइडेड है, सोसाइटी एक कम्युनिटी या कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल नहीं है, ये एक ग्रुप से यहाँ पे बटे हुए हैं। वो ग्रुप मेनली दो ग्रुप की बात करते हैं, बोर्गोइस एंड प्रोटेलिएट, जहाँ पे एक रिच क्लास है, एक ओनर्स है और दूसरा वर्कर है। तो ये कुछ एक पॉइंट्स थे इसके बीच में डिफरेंस बताने के लिए, कंजर्वेटिज्म, लिबरलिज्म, सोशलिज्म एंड मार्क्सिज्म के बीच में। नेक्स्ट हम देखते हैं क्रिटिसिज्म एंड प्रेजेंट टाइम पे कंजर्वेटिज्म का क्या रिलेवेंस है या नहीं। क्रिटिक्स का मानना है कि जो कंजर्वेटिज्म है ये एक स्टेटस को ट्रैप है, मीन ये ट्रैप ऐसा है जहाँ पे ये जस्टिफाई करता है इनजस्टिस को, जो स्लेवरी है या फिर पेट्रियार्की है या वुमेन रोल की जब बात होती है, बिकॉज दे आर ट्रेडिशनल्स, कि इस्लाम में महिलाओं का बुर्का पहनना आवश्यक है ना, और सोसाइटी में जो कोई और भी लॉज है जैसे कि नेक्स्ट हम देखते हैं क्रिटिसिज्म एंड प्रेजेंट डे रिलेवेंस ऑफ कंजर्वेटिज्म। सो हर आइडियोलॉजी की तरह कंजर्वेटिज्म भी क्रिटिसिज्म से फ्री नहीं रहा। क्रिटिक्स कहते हैं कि ये जो कंजर्वेटिज्म है ये लीड करता है एक स्टेटस क्रो ट्रैप की तरफ। स्टेटस क्रो मतलब जैसा है वैसे ही रखा जाए, कि जो सिस्टम पहले एग्जिस्ट करता था उसको केवल इसीलिए डिफेंड किया जाता है कि वो ट्रेडिशनल है, लाइक पेट्रियार्की, जेंडर रोल्स, सोशल जो इनक्वालिटी थी, कास्ट बेस्ड हायरार्की जो सोसाइटी में थी, स्लेवरी, इन सबको इसलिए प्रोटेक्ट करना है, इसलिए डिफेंड किया जाता है कि वो जो है वो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ थी। तो बोलते हैं कि आप इस तरह से इनजस्टिस को ही जस्टिफाइड कर रहे हैं, कि जो सोसाइटी में इनक्वालिटी है उसको आप जस्टिफाइड बता रहे हैं। ये रिजिस्ट करता है, क्रिटिक्स का कहना है कि रिजिस्ट करता है प्रोग्रेस को,
कि जो भी नेसेसरी सिविल राइट्स रिफॉर्म चाहे होने चाहिए थे, चाहे जेंडर इक्वालिटी पे रिफॉर्म होने चाहिए, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस होनी चाहिए, उनको भी ये रेजिस्ट करता है। कौन? कंजर्वेटिज्म। ये कहता है कि हम पुरानी परंपरा को छोड़ के आगे नहीं बढ़ना चाहिए, हमें उसको धीरे धीरे उसके साथ में चेंज होना चाहिए, तो उसको रेजिस्ट करता है, उस प्रोग्रेस को स्लो डाउन करता है। कुछ इंस्टीट्यूशंस में कंजर्वेटिज्म स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी को इतना ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड कर देता है, इतना ज़्यादा इम्फेसाइज उसको करता है कि वो अथॉरिटेरियन टेंडेंसी को ही सपोर्ट कर देता है। जैसे लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे स्ट्रिक्ट कंट्रोल होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव पावर को कंसंट्रेट करने की बात करता है। सो कंजर्वेटिज्म का एक और स्ट्रॉन्ग इम्फेसिस रहता है एक्सक्लूजनरी नेशनलिज्म। सो नेशनल आइडेंटिटी कल्चर, जो नेशनल कंजर्वेटिज्म है ये कहते हैं कि जो नेशनल आइडेंटिटी है, कल्चरल आइडेंटिटी है, रिलीजियन आइडेंटिटी या फिर ट्रेडिशनल जो भी हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस हैं, इनका एक मेन फोकस इन पे रहता है कंजर्वेटिज्म का। तो ये कहते हैं कि आप इस पे फोकस करते करते आप एक एक्सक्लूजनरी नेशनलिज्म की तरफ बढ़ते हैं। जब एक्सक्लूजनरी मीन्स आप जो बाहर से कुछ लोग आए हैं, या कोई माइनॉरिटी सेक्शन है सोसाइटी का, या फिर कोई इमिग्रेंट्स हैं, आप उनको इस तरह से ट्रीट करते हैं कि जो जस्टिफाइड नहीं माना जा सकता, मतलब इम्प्रॉपर वेज में उनके साथ में जो ट्रीटमेंट किया जा सकता है। मार्क्सिज्म के अकॉर्डिंग हायरार्की को डिफेंड करना, प्राइवेट प्रॉपर्टी को सपोर्ट और इनइक्वालिटी को नेचुरल बताना, ये सब इलीट्स के इंटरेस्ट में काम करता है कि इलीट्स जो चाहते हैं सोसाइटी जैसा है वैसा बना रहे, प्रॉपर्टी कंसंट्रेटेड रहे। तो मार्क्सिज्म कहते हैं कि आप उसको जस्टिफाइड कर रहे हैं। सो लिबरल्स जैसे जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं कि ये इंडिविजुअल फ्रीडम को लिमिट करता है, जहाँ पे आप किसी रिलीजियस ग्रुप में अगर किसी रिलीजियस का पार्ट है रिलीजन का, तो उस रिलीजन के अगेंस्ट आप जो है क्वेश्चन रेज नहीं कर सकते। कोई इंडिविजुअल जो है उस रिलीजन से, उस कल्चर से बाहर जाने की कोशिश करता है, तो एक बड़ा सोसाइटी में हमें जो है रेजिस्ट उसको उसमें देखने को मिलता है। तो लिबरल्स ये कहते हैं कि ये लिमिट करता है इंडिविजुअल फ्रीडम को। इंडिविजुअल फ्री नहीं होता, उस चाहे वो रिलीजन से बंधा है, कल्चर से, तो उसको ज़बरदस्ती जो है फिर फॉलो अप करना पड़ता है। लेकिन इन क्वेश्चंस के साथ में जो कंजर्वेटिव है ये कहते हैं कि अनकंट्रोल अगर फ्रीडम दे दिया जाए, लिबरल्स को पॉइंट आउट करते हुए कहते हैं कि इस तरह से अगर अनकंट्रोल फ्रीडम हो सोसाइटी में, तो फिर मॉरल फाउंडेशन जो है अगर नहीं होगा, तो इससे सोसाइटी जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। ये इस तरह से ये जो इसको डिफेंड किया जाता है कंजर्वेटिज्म के द्वारा। तो एंड में हम ये कह सकते हैं कि कंजर्वेटिज्म हमें बताता है कि सोसाइटी में जो है हिस्टोरिकल इनहेरिटेंस जो है इसको फॉलोअप किया जाना चाहिए। ह्यूमन रीज़न जो लिमिटेड होते हैं, आप ह्यूमन रीज़न के बेस पे सोसाइटी को बिल्कुल परफेक्ट नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन रीज़न तो गलत भी हो सकते हैं, है ना। इंस्टीट्यूशन जो है वो इवोल्व नहीं होने चाहिए, इवोल्व होते हैं लेकिन कोलैप्स नहीं जो उसको करना चाहिए। इवोल्व मीन वो ग्रेजुअली रिफॉर्म्स के साथ साथ जो है वो इवोल्व हों। स्टेबिलिटी को एम्फेसाइज करते हैं एज़ कम्पेयर टू फ्रीडम, कि इंडिविजुअल फ्रीडम की बात नहीं करते, कहते हैं कि स्टेबल होना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर का होना कंपलसरी है, अगर फ्रीडम को कर्टेल भी किया जाए तो भी वो जस्टिफाइड है। एडमंड ब्रूक जो है वो बिलीव करते हैं कि सोसाइटी दैट फॉरगेट इट्स ट्रेडिशन रिस्क लूजिंग इट्स फाउंडेशन, की जो सोसाइटी अपने ट्रेडिशन को भूल जाती है, वो अपनी फाउंडेशंस को ही ख़त्म करती है, वो सोसाइटी धीरे धीरे ख़त्म ही हो जाएगा। इन प्रेजेंट वर्ल्ड में भी हम देखें कि जो टेक्नोलॉजिकल और कल्चरल चेंज है, कंजर्वेटिज्म क्वेश्चन रेज करते हैं कि क्या ये जो रिफॉर्म हो रहे हैं सोसाइटी में, ये डिस्ट्रॉय कर रहे हैं उस मोरल फाउंडेशंस को, उन जिन प्रिंसिपल के साथ में सोसाइटी का निर्माण हुआ था, क्या ये उसको ख़त्म किया जा रहा है। आज प्रेजेंट डे में भी हम देखते हैं जो डिबेट्स है, इंडिया में भी हम कई डिबेट्स देखते हैं आइडेंटिटी को लेके, सिविलाइजेशन के मुद्दे पे जो काफ़ी प्रेजेंट वर्ल्ड में भी डिबेट्स हैं, तो ये आज भी इसी कंजर्वेटिज्म अप्रोच का पार्ट है, जो सिर्फ 18th सेंचुरी में का पार्ट नहीं है जहाँ पे कि ये इवोल्व होता है, बल्कि आज की सोसाइटी में भी हमें इन अप्रोचेस को देखने को मिलता है। दिस वाज टुडेज लेक्चर। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आपके कंजर्वेटिज्म के रिगार्डिंग क्या अप्रोच है, क्या सोसाइटी को कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ में आगे बढ़ना चाहिए या फिर उसको डिग्रेड करना चाहिए। वीडियो अगर यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।